हेलो गाइस, वेलकम टू टर्नी डिजिटल एजुकेशन। बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस के साथ हम एक बार फिर आए हैं यहाँ पर। तो चलिए इन प्रश्नों को फटाफट देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का महत्वपूर्ण कारण क्या है? पारिस्थितिक संतुलन का बिगड़ना, जैविक विविधता को संरक्षित करना, पर्यावरण और की गुणवत्ता का में व्यवधान, जैविक प्रजातियों में बाढ़ डालना। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। आपका जो सही ऑप्शन है यहाँ पर बी है, जैविक विविधता को संरक्षित करना। ठीक है, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस कारण से महत्वपूर्ण है? पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखना, पारिस्थितिक संतुलन को बिगड़ना, जैविक प्रजातियों का विलुप्त होना, पर्यावरण की गुणवत्ता में व्यवधान। तो सही आंसर है जो आपका यहाँ पर ए है, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखना। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, IUCN का सही फुल फॉर्म क्या है? नट्स के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, या संख्याओं के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो आपका जो सही आंसर है इनमें से वह है बी, प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चौथा देख लेते हैं। उन प्रजातियों को क्या कहा जाता है जिनमें व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होकर गंभीर स्तर पर आ जाती है? उन प्रजातियों को क्या कहा जाता है जिनमें व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होकर गंभीर स्तर पर आ जाती है? अनिश्चित, दुर्लभ, संवेदनशील या लुप्तप्राय? सही आंसर है आपका डी, लुप्तप्राय। डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पाँचवा। ठीक है, उन प्रजातियों को क्या कहा जाता है जिनकी संख्या हाल ही में बहुत अधिक हो गई है और लगातार घट रही है? लुप्तप्राय, दुर्लभ, संवेदनशील, अनिश्चित। तो आपका जो सही आंसर है वह है सी, संवेदनशील। संवेदनशील आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। छठवां प्रश्न देख लेते हैं, वे प्रजातियाँ क्या कहलाती हैं जिनके सदस्य कम होते हैं और छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं? लुप्तप्राय, दुर्लभ, अनिश्चित या कमज़ोर? वे प्रजातियाँ क्या कहलाती हैं जिनके सदस्य कम होते हैं और छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं? तो आपका जो सही आंसर वह बी होगा, दुर्लभ। इससे लोग दुर्लभ होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सातवां, वे प्रजातियाँ क्या कहलाती हैं जिनके सदस्य विलुप्त होने के कगार पर हैं लेकिन कारण अज्ञात है? लुप्तप्राय, संवेदनशील, दुर्लभ या अनिश्चित? ठीक है, एक से क्वेश्चन आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। वे प्रजातियाँ क्या कहलाती हैं जिनके सदस्य विलुप्त होने के कगार पर हैं लेकिन कारण अज्ञात है? इसका जो सही आंसर है वह डी, अनिश्चित। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा उपयोगितावादी कहता है कि मनुष्य प्रकृति से अनगिनत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त करता है? बड़ा उपयोगितावादी, व्यापक उपयोगितावादी, संकीर्ण उपयोगितावादी या छोटा उपयोगितावादी? तो आपका जो सही आंसर है वह सी, संकीर्ण उपयोगितावादी यह कथन कहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 9वां प्रश्न है, दुनिया भर के मूल लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक दवाओं में पौधों की कितनी प्रजातियां योगदान देती हैं? 2500, 2000, 5000 या 25000? 4 ऑप्शन, और आपका यह सही ऑप्शन है डी, 25000 ऐसी प्रजातियां हैं पौधों की जो दवाओं में पारंपरिक रूप से उपयोग की जाती हैं। 25000 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में दुनिया भर के बाज़ार में बेची जाने वाली दवाओं के उत्पादन के लिए पौधों की कितनी प्रजातियों का उपयोग किया जाता है?
वर्तमान में दुनिया भर के बाजार में बेची जाने वाली दवाओं के उत्पादन के लिए पौधे को कितनी प्रजाति का उपयोग किया? 2%, 35%, 25 या 5%। तो आपका जो सही आंसर है वह है 25%। अगला प्रश्न 11वां। कौन सा उपयोगितावादी कहता है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए जैव विविधता महत्वपूर्ण है? संकीर्ण उपयोगितावादी, व्यापक उपयोगितावादी, बड़े उपयोगितावादी या छोटे उपयोगितावादी? आपका जो सही आंसर है बी, व्यापक उपयोगितावादी। यह आपका राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। आर्थिक महत्व के उत्पादों के लिए आणविक, आनुवंशिक और प्रजाति स्तरीय विविधता की खोज को क्या कहा जाता है? बायोपायरेसी, बायोफ्यूल, बायोप्रोस्पेक्टिंग या जैव विविधता? आपका सही आंसर है सी, बायोप्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, सी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। आर्थिक महत्व के उत्पादों के लिए आणविक, आनुवंशिक और प्रजाति स्तरीय विविधता की खोज को बायोप्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां। पृथ्वी के वायुमंडल में कुल ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत अमेजन वन द्वारा छोड़ा जाता है? कुल ऑक्सीजन जो वायुमंडल में उसका अमेजन वन द्वारा कितना परसेंट छोड़ा जाता है? 50, 20, 40, 2। सही आंसर है आपका बी, 20%। अगला प्रश्न देखेंगे 14वां। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का उदाहरण है? प्राकृतिक संसाधनों का कोई उपयोग नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग या प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग? आपको क्वेश्चन के आंसर से समझ में आ गया होगा इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है डी, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि जैव विविधता को कैसे प्रभावित करती है? शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि जैव विविधता को कैसे प्रभावित करती है? भूमि को अधिक उत्पादक बनाना, वनस्पतियों और जीवों की हानि, वनस्पतियों और जीवों की अधिक वृद्धि, भूमि की कृषि क्षमता में वृद्धि? सही आंसर है आपका बी, वनस्पतियों और जीवों की हानि। यह आपका राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न देख लेंगे। प्रजातियों की उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा और संरक्षण को क्या कहा जाता है? इन सीटू संरक्षण, एक्स सीटू संरक्षण, ऑफ साइड संरक्षण या कोई संरक्षण नहीं? प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा और संरक्षण को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इन सीटू संरक्षण। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए 17वां प्रश्न। प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण एवं संरक्षण क्या कहलाता है? कोई संरक्षण नहीं, एक्स सीटू संरक्षण, ऑन साइड संरक्षण या इन सीटू संरक्षण? तो सही आंसर है आपका यहाँ पर बी, एक्स सीटू संरक्षण। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न। लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए हम किस दृष्टिकोण से संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण करते हैं? एक्स सीटू संरक्षण, ऑफसाइड संरक्षण, कोई संरक्षण नहीं, इन सीटू संरक्षण? सही आंसर आपका डी, इन सीटू संरक्षण। अगला पेज देखते हैं 19वां। हम किस दृष्टिकोण से उन जानवरों की रक्षा और संरक्षण करते हैं जिन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है? इन सीटू संरक्षण, ऑन साइड संरक्षण, एक्स सीटू संरक्षण या कोई संरक्षण नहीं? सही आंसर आपका सी, एक्स सीटू संरक्षण। अगला प्रश्न। किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित और अन्यत्र नहीं पाई जाने वाली प्रजातियों को क्या कहा जाता है? किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित और अन्यत्र नहीं पाई जाने वाली
प्रजातियों को क्या कहा जाता है? महामारी, स्थानिक, विलुप्त या कमज़ोर। सही आंसर आपका स्थानिक। स्थानिक आपका राइट आंसर होगा। अगला 21वां प्रश्न देख लेते हैं। विश्व भर में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट 20, 80, 55 या 34। सही आंसर आपका डी 34। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बेजोड़ है? मतलब अलग बोल सकते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, घाना पक्षी अभ्यारण्य, पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सही आंसर इसमें सी पश्चिमी घाट, यह अलग है। थैंक यू, मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में।